रूस बीते 93 दिनों से यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। इस जंग में यूक्रेन बर्बाद हो रहा है और रूस दुनिया से अलग थलग पड़ रहा है। इसके बाद भी रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से सख्त रवैया अपनाने की अपील की। वॉशिंगटन हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड नाम से किताब लिखने वाली 71 वर्षीय उपन्यासकार नैन्सी क्रैम्पटन ब्रोफी को अपने पति की हत्या के लिए सेकेंड डिग्री हत्या का दोषी ठहराया गया। CNN न्यूज़ 18 के अनुसार 63 वर्षीय शेफ डेनियल ब्रोफी जून 2018 में अमेरिका के ओरेगन क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट के अंदर मृत पाए गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद तीखा प्रहार किया। सरकार की आलोचना करते हुए इमरान ने कहा कि असंवेदनशील सरकार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी द्वारा रूस के साथ 30% सस्ती तेल के लिए किए गए सौदे को आगे नहीं बढ़ाया। रूस यूक्रेन के बीच 93 दिनों से चल रही लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकलता दिख रहा है। रूसी सैनिकों ने पूर्वी डोनबास पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए। यहां बीते दिन 40 शहरों पर हमले किए गए। इधर 2 हफ्ते की शांति के बाद गुरुवार को रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े उत्तर पूर्वी शहर खार्किव में गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई। तो भाजपा सरकार में मंत्री अरविंद रैयानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लोहे की जंजीर से खुद पर कूड़े बरसाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा मंत्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कर्नाटक विधान परिषद की 7 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव शुक्रवार को निर्विरोध संपन्न हो गए। इनमें से भाजपा को 4, कांग्रेस को 2 और जेडीएस को 1 सीट मिली। जब खुद आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त दावा किया गया था कि उन्होंने व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स को लेकर चर्चा की थी। कहा गया था कि चैट में सामने आने के बाद आर्यन और अभिनेत्री अनन्या पांडे के बीच इसे लेकर बात हुई थी। सिंह ने कहा कि जिस व्हाट्सएप चैट की बात हो रही है वह भी इस केस से संबंध नहीं रखती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो वहां एक नवनिर्मित अस्पताल जाएंगे और सहकारी संस्थानों के नेताओं के सेमिनार को संबोधित करेंगे। साथ ही नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। दिल्लीवासियों को इलेक्ट्रिक बसों में सफर करना खूब पसंद आ रहा है। पिछले 3 दिन में दिल्ली सरकार की ओर से लोगों को मिली मुफ्त यात्रा का लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। इस दौरान करीब 1 लाख लोगों ने सफर किया। हर घर को नल से 24 घंटे निर्मल जल मुहैया कराने की दिशा में दिल्ली सरकार चंद्रवाल में नया जल शोधक संयंत्र बना रही है। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है संयंत्र 1 साल में तैयार हो जाएगा। झारखंड में 4 चरणों के पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के मतदान में शुक्रवार को 58,16,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी। अधिकारी ने कहा कि सभी चरणों में औसत मतदान प्रतिशत 69.64% रहा, जबकि 2015 के चुनाव में ये 73.29% था। केरल पुलिस ने शुक्रवार को PFI की रैली में नारे लगाने के मामले में 18 और लोगों को गिरफ्तार किया। केरल पुलिस ने कहा कि ये वे लोग थे जो बच्चे द्वारा लगाए गए नारे को दोहरा रहे थे। 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। झांसी पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़े गए बदमाश के बताए हुए ठिकाने पर छापा मारकर धवानी रोड कब्रिस्तान के पास झाड़ियों में रखी चोरी की 5 और बाइकों को बरामद किया। कुल 6 बाइक चोरी करना बदमाश ने स्वीकार किया। पकड़े गए बदमाश ने पूछताछ के बाद बताया कि वो बाइक चोरी करने से पहले रेकी किया करते, फिर बाइकों में मास्टर चाबी लगाकर लॉक खोलकर चुरा कर ले जाते थे। झांसी के चिरगांव थाना में हाथ में तख्ती लेकर स्वयं आत्मसमर्पण करने पहुंचा अपराधी अविनाश पंत ने कहा कि हमारा नाम मुकदमा था, इसलिए हमने थाने में आकर सरेंडर किया। हाथ में जो तख्ती लिए था उसमें लिखा गया था, मुझे माफ कर दो साहब, मैं अब भविष्य में कोई अपराध नहीं करूंगा। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर बढ़ते हादसों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश प्राधिकरण के CEO अरुणवीर सिंह को दिया और यमुना एक्सप्रेसवे का अपने कर्मचारियों के साथ दौरा किया। बढ़ते हादसों पर लगाम कसने के लिए कमर कसी। SP हापुड़ दीपक भूकर के नेतृत्व में थाना हापुड़ देहात पुलिस की चेकिंग के दौरान 1 लाख रुपए की इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। फिरोजाबाद के ब्लॉक शुकोबाद में स्थित गांव वास्तेमई के प्रधान चुनाव 2021 में गांव वास्तेमई निवासी विक्रम सिंह पुत्र नेखराम बघेल बड़ा ही होशियारी से 420 VC करते हुए धनगर SC फर्जी जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर बन बैठा ग्राम प्रधान। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रवक्ता संजय चोपड़ा ने कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक द्वारा संजय चोपड़ा और अन्य सैकड़ों साथियों को भाजपा का पटका ओढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। उत्तराखंड के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत द्वारा तालाब को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए उधम सिंह नगर जिले के उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किच्चा SDM कौस्तुभ मिश्रा ने किच्चा तहसील क्षेत्र ग्राम भंगा में स्थित तालाब से अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन के साथ वो मौके पर पहुंचे। बॉलीवुड हो या टीवी या फिर साउथ के सितारे, कई बार वे अपनी वायरल तस्वीरों के कारण चर्चा में आ जाते हैं। खासकर इंडस्ट्री की हसीनाएं अपनी विवादास्पद तस्वीरों और वीडियो की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की हसीनाओं की भी वायरल हुई थी, जिसने लोगों को हैरान करके रख दिया। शिवांगी जोशी काफी भावुक नजर आई। उन्होंने
पैर छूकर मम्मी का आशीर्वाद लिया और अपने भाई बहनों से भी शुभकामनाएं ले गए एयरपोर्ट में गई। शिवांगी जोशी के जाने के वक्त उनकी मम्मी की आंखों में आंसू नजर आए। इसके अलावा जन्नत जुबैर भी जाते जाते भावुक नजर आई। जेनिफर विंगेंट एक बार फिर से अपने धाकड़ अंदाज के साथ कोड एम के दूसरे सीजन में लौट रही हैं। वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है और जेनिफर का इसमें प्रमोशन हो गया है और वो और बड़े केस को सॉल्व करती नजर आएंगी। आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज जॉस बटलर ने एक और धुआंधार शतक लगा दिया। इसके साथ ही संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एक और मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने दूसरे आईपीएल खिताब से अब केवल एक ही कदम दूर है। आईपीएल 2022 के क्वालीफायर 2 में संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने फॉफ डुप्लेसी की कप्तानी वाली आरसीबी को हराकर आईपीएल 2022 के फाइनल में एंट्री कर ली है। फाइनल में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने होंगी। मैच में उस वक्त खेल कुछ देर के लिए रोक दिया गया जब एक दर्शक मैदान में घुस आया। अभी मैच की पहली ही गेंद फेंकी गई थी। हालांकि कुछ देर में सुरक्षाकर्मियों ने दर्शक को बाहर किया और मैच फिर से शुरू किया। पिछले 2 दिनों से सोने चांदी के भावों में गिरावट देखी जा रही थी। सोने के भावों में गिरावट ऊपरी स्तरों से बिकवाली की वजह से देखी गई, जबकि आज सोने चांदी के भावों में निचले स्तरों से सुधार देखा जा रहा है। कीमती धातुओं में सुधार वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों की वजह से सामने आया। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरें देखने के लिए देखते रहें माय भारत।